प्रेगनेंसी का सफर एक गर्भवती महिला के लिए जितना ज्यादा खुशी देने वाला होता है, उतनी ही मुसीबतें लेकर भी आता है। क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है, आपके पेट का आकार बढ़ना, गर्भाशय का आकार बढ़ना, लिगामेंट्स पर प्रेशर बढ़ना, रीढ़ पर प्रेशर बढ़ना, इससे आपकी दिक्कतें बढ़ जाती है। और ऐसी ही दिक्कतों में से एक है प्रेगनेंसी में नींद कम आना। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान नींद कम आने की समस्या है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को नींद कम आना किस बात का संकेत है, इसके पीछे क्या कारण है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है जिससे कि प्रेगनेंसी में अच्छे से नींद आए, यानी कौन से उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि आपको अच्छी नींद आए और बच्चे का विकास भी अच्छे से हो। अगर आपको भी प्रेगनेंसी के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में नींद कम आने की समस्या हो रही है तो फ्रेंड्स इसे आपको लाइटली नहीं लेना, नजरअंदाज नहीं करना। क्योंकि नींद कम आना गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर सकते हैं। क्योंकि नींद कम आएगी तो आपको थकान, कमजोरी रहेगी, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा और आपकी प्रेगनेंसी पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी की जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, यानी कि पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें आपको शुरुआती कुछ समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, भूख बढ़ जाना या भूख कम हो जाना, मॉर्निंग सिकनेस होना, उल्टी, मितली, उबकाई, चक्कर आना, थकान, कमजोरी महसूस होना। लेकिन 12वें हफ्ते के बाद से ये जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम हो जाती हैं। लेकिन 12वें हफ्ते के बाद से आपके गर्भाशय का आकार बढ़ने लग जाता है, पेट का आकार बढ़ने लगता है, बच्चे का वजन बढ़ने लग जाता है, आपके लिगामेंट्स पर, आपकी रीढ़ पर प्रेशर पड़ने लग जाता है, जिससे आपको कई तरह की दिक्कतें आती हैं। इसी तरह से प्रेगनेंसी में जब आपका पेट का आकार बढ़ता है तो आपके सोने की पोजीशन बदल जाती है, चलने फिरने का तरीका बदल जाता है। सोने की पोजीशन जब बदलती है ना तो आपको नींद कम आने की समस्या शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान आपको नींद कम आने के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि इस समस्या से कुछ हद तक राहत पाई जा सके और आपको नींद अच्छी दिलवाई जा सके। सबसे पहला कारण है बार-बार पेशाब आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि आपकी जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है और ब्लड को फिल्टर करने के लिए आपकी जो किडनी है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिससे आपके ब्लैडर पर दबाव पड़ता है और जब आपके ब्लैडर पर दबाव पड़ता है तो आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या हो जाती है। दिन में अगर आपको बार-बार पेशाब आ रहा है तब तक तो ठीक है, पेशाब जाएंगे उसके बाद आराम कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा रात के समय हो रहा है तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और एक बार नींद डिस्टर्ब हो जाए उसके बाद दोबारा नींद आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और नींद कम आती है या फिर नहीं आती है। जैसे अभी समर है, गर्मियों में अगर रात को ठीक से नींद ना आए तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। पूरे दिन आपको जैसे कि उल्टी आने का मन करेगा, चक्कर आते रहेंगे, थकान, कमजोरी फील होगी, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो प्रेगनेंसी में तो आपका नींद लेना और भी ज्यादा जरूरी है। आपको रात के समय कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, साथ ही दिन में 1 से 2 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। यानी कि 10 घंटे की नींद आपको टोटल लेनी है, जिससे कि गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ और विकास अच्छे से होता रहे। अगर आप बार-बार पेशाब आने की वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है तो इससे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास भी रुक सकता है। दूसरा कारण है पैरों में दर्द और सूजन। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को वाटर रिटेंशन की समस्या शुरू हो जाती है, जिससे उनके पैरों में दर्द, सूजन, ऐंठन ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसा दिन में होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर रात के समय सोते समय कई बार क्या है कि पैरों में ऐंठन होने लग जाती है, दोनों पैरों में ना होकर एक पैर में दर्द शुरू हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है और जब दर्द ऐंठन होती है पैरों में तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है और प्रॉपर आप नींद नहीं ले पाते और इसी वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और आपको दूसरी समस्याएं भी घेर लेती हैं। तीसरा कारण है सांस लेने में परेशानी होना। जी हाँ, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है, दूसरी और तीसरी तिमाही के समय आपके बच्चे का आकार बढ़ने लग जाता है, आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता है। तो इससे क्या है, आपको चलते फिरते समय जैसे आप थोड़ा सा काम करती हैं तो उसके बाद आपको सांस फूलने लग जाती है, यानी कि सफोकेशन होने लग जाता है, घुटन सी होगी, ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी।
तो इस तरह की समस्याएं अगर आपको रात के समय यानी कि जब सोते समय होती है, अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, तो इससे क्या होता है आपकी नींद खराब हो जाती है और जब नींद खराब होती है तो दोबारा नींद आने में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसी समस्या आपको क्यों हो रही है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। चौथा कारण है एसिडिटी। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर 90% महिलाओं को एसिडिटी की समस्या होती है। कुछ महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कुछ को सेकंड में, तो कुछ को थर्ड ट्राइमेस्टर में। लेकिन एसिडिटी, कब्ज, गैस ऐसी समस्याएं अक्सर महिलाओं को घेर ही लेती हैं। शुरुआती दिनों में ये समस्या थोड़ी ज्यादा होती है और दूसरी तिमाही में भी ज्यादा होती है, क्योंकि दूसरी तिमाही में जब आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो स्लो हो जाती है। इस टाइम आप जरा सा कुछ भी खा लेती हैं तो आपको एसिडिटी, कब्ज, गैस, ब्लोटिंग, खट्टी डकारें आना ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जिससे आपको नींद खराब हो जाती है, यानी कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको एसिडिटी की समस्या हो रही है तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि आपको फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपको एसिडिटी की समस्या ना हो। और पांचवा कारण है स्ट्रेस। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा है, आपका वजन कम बढ़ रहा है, बच्चे का वजन कम है या बच्चे का वजन ज्यादा है, बच्चा मूवमेंट्स कर रहा है या बच्चे की मूवमेंट्स कम हो रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी जो बदलाव आ रही होती हैं, इनको लेकर कुछ गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा स्ट्रेस लेने लग जाती हैं और ये स्ट्रेस आपको नींद डिस्टर्ब करने में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको फैमिली के साथ रहना है, दोस्तों से मिलते जुलते रहना है, ऐसे लोगों से मिलते जुलते रहना है जिससे कि आप अपनी बातों को शेयर करती हैं। प्रेगनेंसी में आपको अपनी बातें जरूर शेयर करनी चाहिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो कुछ होना है वो तो होगा ही, क्योंकि बच्चे का विकास होगा, जब तक डिलीवरी नहीं हो रही तब तक आपको कुछ ना कुछ बदलाव महसूस होंगे और इन बदलावों को आपको अपने डॉक्टर से भी शेयर करना है, फैमिली मेंबर से भी शेयर करना है और अपने दिमाग में किसी भी तरह का तनाव नहीं रखना है। इससे नींद डिस्टर्ब होती है और आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब जानते हैं कि अगर नींद कम आ रही है तो आपको क्या काम करना चाहिए जिससे कि आपको बेटर नींद दिलवाई जा सके। सबसे पहली बात, आपको रात के समय जो खाना खाती है ना, उसको सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले ही खा लेना है। रात के समय ऐसा हल्का खाना खाना है जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्याएं ना हो। दूसरी बात, जब भी आप खाना खाती हैं रात के समय, तो खाना खाने के लगभग 5 से 10 मिनट के बाद आपको 15 से 20 मिनट की वॉक जरूर करनी चाहिए। इससे क्या है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको पेट संबंधी दिक्कतें नहीं होती, नींद अच्छी आती है। तीसरी बात, सोने से पहले अपने पैरों की मसाज जरूर करें, हथेलियों की, पैर के तलवों की मसाज जरूर करनी चाहिए। इससे क्या है कि आप दिन भर में जितना भी वॉक करती हैं, जितना भी काम करती हैं, तो आपकी जो थकान है वो कम हो जाती है और नींद भी अच्छी आती है। चौथी बात, सुबह और शाम आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या है कि एक तो आपकी पेल्विक मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद मिलती है, साथ ही आप जब थक जाती हैं तो आपको नींद भी ज्यादा अच्छी आती है। तो ये कुछ काम है जिनको आप अगर करती हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नींद कम आने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपको प्रॉपर नींद आएगी। अगर इसके अलावा आपको और कोई समस्या हो रही है जिसका आप आसानी से घर पर रहकर ही उपाय करना चाहती हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।